वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के लेक्चर पे हम लोग एसएससी सीजीएल 2016 के मेंस पेपर पे आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्लियर। इससे पहले हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा था एसएससी सीजीएल प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। होपफुली आप लोगों ने वो सारी स्ट्रेटजी जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो फॉलो किया होगा और होपफुली आप सभी के एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे गए होंगे। क्लियर। ओके, आज के इस लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टायर 2 जो कि आप लोगों का मेंस है, उस पे आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, क्या एग्ज़ाम्स का पैटर्न होने वाला है, कौन कौन से बुक आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, कैसे आप लोगों को आई गेस अब आपके पास लगभग 70 से 80 दिन का टाइम तो एटलीस्ट होगा ही। ठीक है, इन 70 से 80 दिन को आप लोगों ने कैसे यूटिलाइज करना है कि आप इन 70 से 80 दिन के अंदर पे अपने बेस्ट एग्जाम्स पे दे सके। क्लियर। उन सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इंग्लिश पे देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों के एग्ज़ाम्स पे आते हैं, कैसे आप लोगों ने उसे प्रिपेयर करना है। क्लियर। ओके, चलो मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के सेक्शन से। देखो इंग्लिश का सेक्शन कैसे आने वाला है और आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस पर। क्लियर। देखो इंग्लिश के एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ तो 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का ही पेपर होगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इन 200 मार्क्स पे और आप लोगों को उन क्वेश्चंस के लिए कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्लियर। अगर मैं ब्लॉक्स पे डील करूं इंग्लिश को, जैसे मैंने मैथ्स पे डील किया था, तो इंग्लिश को बेसिकली मैं 4 ब्लॉक्स पे ही डिवाइड करूंगा। पहला ब्लॉक होगा आपका ग्रामर का, दूसरे ब्लॉक को मैं डिवाइड करूंगा वोकैबलरी पे, और तीसरा ब्लॉक होगा आप लोगों का से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और चौथा ब्लॉक मैं डाल देता हूँ से मिसलिनियस का। क्लियर। इन 4 ब्लॉक्स पे आपका पूरा इंग्लिश कवर हो जाएगा। क्लियर। सबसे जो बड़ा चंक आप लोगों का आने वाला है वो ग्रामर सेक्शन से आने वाला है। क्लियर। और उसके बाद लगभग वोकैबलरी, रीडिंग और मिसलिनियस लगभग आपके बराबर मार्क्स के आएंगे। क्लियर। ओके, ग्रामर पे आप लोगों के क्या क्या आने वाले मैं बता देता हूँ एक एक करके, फिर हम इन्हें डिस्कस भी करेंगे आप लोगों ने कैसे इन पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, कौन से बुक आप लोगों ने फॉलो करनी है। फर्स्ट से स्पॉटिंग एरर आएगा आपका, एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके स्पॉटिंग एरर से। क्लियर। सेकंड आएगा आपका सेंटेंस
कंप्लीशन बोल लो या इम्प्रूवमेंट बोल लो, ठीक है, दोनों सेम ही है। इस पे लगभग आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो तीसरा जो होगा दैट विल बी योर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव स्लैश पैसिव वॉइस। ये 20 नंबर का आता है लगभग आपके। क्लियर। और फोर्थ आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सेंटेंस, ठीक है। ये आता है आप लोगों का 25 मार्क्स का। क्लियर। तो मोटा मोटा आप लोगों का जो ग्रामर है वो कितने मार्क्स का आने वाला है? 90 मार्क्स का। क्लियर। तो देख लो, आउट ऑफ 200 मार्क्स 90 मार्क्स के आपके ग्रामर आने वाले। क्लियर। अच्छा, ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो ये वाला चंक है आप लोगों का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, क्लियर, जो कि आप लोगों का 45 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है। अगर आप लोग इस पे अच्छा प्रैक्टिस करते हो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है। मैं भी इसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर। ट्रस्ट मी, आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। क्लियर। आप लोग इसमें फुल 45 में से 45 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है। चाहे आपकी ग्रामर ज्यादा स्ट्रांग हो ना हो, बट ये जो चंक है 45 मार्क्स का, इसे इस चंक पे आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप लोगों का यहाँ इन 45 मार्क्स पे 1 मार्क्स भी नहीं छूटना चाहिए। क्लियर। ठीक है। आप लोगों ने इस 45 मार्क्स को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि पूरे 45 में से 45 ही स्कोर करने हैं। क्लियर। ठीक है। दूसरा, अगर इन दो चंक्स की बात करूं मैं, स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है। ग्रामर के लिए मैं अभी आप लोगों को बुक बताने वाला हूं। ठीक है। अगर आप उन बुक्स को, जो 2 बुक्स बताता हूं, उन दोनों बुक्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो और मॉक्स अच्छे से करते हो, ठीक है, अभी मैं सब चीज डिस्कस करूंगा एक एक करके। ठीक है। तो इस सेक्शन पे भी जो ये 45 नंबर है, इन 45 नंबर में आई डोंट थिंक किसी भी एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसकी की इंग्लिश ओके है, ठीक है, जिसे इंग्लिश पे कमांड नहीं है, वो भी यहां पर 30 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकता है। इजीली। ठीक है। ये मार्क्स मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनका, जो ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश उनका वीकर सेक्शन है और मैथ्स में उनकी अच्छी कमांड है। क्लियर। जिनके इंग्लिश पे अच्छी कमांड है दे विल गो फॉर कैल। ठीक है। उन्हें तो 90 में से यहाँ पे 80-85 स्कोर करना है। बट ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है। देखो, इंग्लिश का वीडियो मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि इंग्लिश पे आप लोग वीक हो। मैथ्स का वीडियो यही सोच के मैं बताता हूँ कि मैथ्स पे आप लोग वीक हो। ठीक है। ये जो वीडियोस बन रहे हैं ये उन लोगों के हिसाब से बन रहे हैं जिन लोगों के लिए, जिन्हें ये लगता है कि इंग्लिश उनका वीकर सेक्शन है। ठीक है। जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उन लोगों ने भी प्रिपरेशन इसी लाइन पे करनी है। बट उन लोगों ने क्या करना है, जैसे मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे ये कोशिश करनी है कि मैथ्स पे तो मैं पूरा ही स्कोर करूं, हाँ इंग्लिश पे भी एटलीस्ट इतना तो मैं स्कोर कर लूं कि मैं कट ऑफ से ऊपर रहूं। क्लियर। वो स्ट्रेटेजी रखनी है। और जिन लोगों का दोनों बेस्ट है वो तो बहुत ही बेस्ट है। क्लियर। तो 45 और 30, 75 मार्क्स आप लोग यहां पर इजीली स्कोर कर सकते हो। क्लियर। बहुत इजीली। क्लियर। ठीक है। अब उसके लिए बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, यहां पर मैं आप लोगों को बुक्स बताऊं तो
बुक्स आप लोगों ने ग्रामर सेक्शन के लिए 2 बुक फॉलो करनी है। क्लियर? ठीक है, एक तो आप लोगों ने फॉलो करना है, मैं बताता हूं आप लोगों को, एक सेकेंड होल्ड करना। सी बुक्स आप लोगों ने एक यहां पर लेनी है आप लोगों ने, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, नीतू सिंह ने ये बुक लिखा हुआ है और केडी पब्लिकेशन की ये बुक प्रिंट होती है। क्लियर? दूसरी बुक आप लोगों ने लेनी है यहां पे, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। क्लियर? ये 2 बुक आप लोगों ने लेनी है। ये बुक लिखी है अशोक कुमार ने। क्लियर? ठीक है, तो ग्रामर के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ग्रामर के लिए आप लोगों ने 2 बुक लेनी है। एक तो लेनी है फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट। क्लियर? दूसरी लेनी है आप लोगों ने अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बाय अशोक कुमार और फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू सिंह, केडी पब्लिकेशन। क्लियर? इन 2 बुक से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है ग्रामर का चंक। ठीक है, ग्रामर के चंक पे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम लोग ग्रामर का भी मैं आप लोगों को लेक्चर डिस्कस करूं। यहां पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस। क्लियर? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस आप लोगों के एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अगर ग्रामर का मैं बात करूं तो सिर्फ ये 2 रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और टेंसेस के रूल ही चलते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे। क्लियर? बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, नाउन, कंजंक्शंस, ठीक है, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस के इतने प्रीपोजिशंस भी कर लेना। ठीक है, ये 7 टॉपिक तो आप लोग कर ही लेना ग्रामर पे स्पॉटिंग एरर के लिए। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन पे भी उससे आपको फायदा हो ही जाएगा। क्लियर? बाकी ज्यादा टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, नाउन करना है, नाउन करना, प्रोनाउन करना, एडजेक्टिव करना, एडवर्ब करना, प्रीपोजिशन करना, कंजंक्शंस करना, मैंने सारे ही बोल दिया। ठीक है, इन सारों में तो आर्टिकल्स भी कर लेना। ठीक है, इतने में आपका पूरा ग्रामर ही खत्म हो जाता है। क्लियर? तो इन बुक्स में ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग देखोगे, प्लिंथ टू पैरामाउंट को देखोगे या मिरर ऑफ कॉमन एरर को देखोगे, ठीक है, क्या है, प्लिंथ टू पैरामाउंट पे भी थ्योरी अच्छी है, मिरर ऑफ कॉमन एरर पे भी थ्योरी अच्छी है, बट जो क्वेश्चंस है, अगर आप लोग देखोगे अ मिरर ऑफ कॉमन एरर पे जो क्वेश्चंस है, उनके एक्सप्लेनेशन जो पीछे दिए हुए हैं, जो आंसर पे जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, वो बहुत अच्छा है। क्लियर? प्लिंथ टू पैरामाउंट पे आप लोगों को आंसर दिया है, बट उसके एक्सप्लेनेशन उन लोगों ने ज़्यादा मतलब
ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बस बता दिया वॉस की जगह वर है। बट अगर आप मिरर ऑफ कॉमन एरर देखोगे तो उसमें बहुत कुछ बताया गया है। बट दोनों बुक आप लोगों के लिए रिकमेंड है और आप लोगों ने दोनों बुक फॉलो करनी है। क्लियर? फ्रॉम प्लिन टू पैरामाउंट भी फॉलो करनी है और मिरर ऑफ कॉमन एरर बाय अशोक कुमार ये भी फॉलो करनी है। इन दोनों बुक को आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है? क्योंकि फ्रॉम प्लिन टू पैरामाउंट पे ग्रामर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक वोकैबलरी है इस पे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है इस पे, ठीक है, प्रोवर्ब्स है इस पे। क्लियर? तो एक तरीके से एक कंप्लीट पैकेज है फ्रॉम प्लिन टू पैरामाउंट, ठीक है। और अ मिरर ऑफ कॉमन एरर में सिर्फ ग्रामर है। क्लियर? तो दोनों बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। अगर आप इन दोनों बुक से प्रैक्टिस करते हो जो जो टॉपिक मैंने बताया, ठीक है, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप इन लोगों को, इन दो बुक्स को फॉलो करते हो, मेरे वीडियोस को फॉलो कर लोगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, ठीक है, तो इस ग्रामर के सेक्शन में 75 नंबर्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। यू विल इजीली स्कोर 75 ईयर। क्लियर? ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड सेक्शन पे, वोकैबलरी पे। क्लियर? देखो, अब वोकैबलरी में जो आप लोगों के क्वेश्चंस आने वाले हैं, देखो वोकैबलरी में क्या क्या आने वाला है। वोकैबलरी में आपके सिनोनिम्स आने वाले हैं, क्लियर? एंटोनिम्स आने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने वाला है, और स्पेलिंग चेक आने वाला है, और वोकैबलरी में ही मैं डाल देता हूँ प्रोवर्ब्स। क्लियर? देखो, एंटोनिम सिनोनिम्स मिला के आप लोगों के 6 से 8 नंबर के आते हैं। क्लियर? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका 10 से 12 नंबर का आ सकता है। स्पेलिंग चेक आपके 3, 4 या 5, 3 से 5 नंबर के आ सकते हैं। और प्रोवर्ब्स आपके लगभग 10 आते हैं। क्लियर? तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो वोकैबलरी सेक्शन आप लोगों का 30 मार्क्स का आता है। क्लियर? ठीक है। अब देखो, इन 30 मार्क्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है। क्लियर? अच्छा, इन 30 मार्क्स के लिए अगर आप लोगों ने दो चीज करना है। क्लियर? पहला, $3,500 वर्ड बैरन के 12th एडिशन। क्लियर? जीआरई के लिए बुक आता है, ठीक है। जीमेट के लिए, आई गेस जीमेट के लिए आता है, जीआरई के लिए आता है, ठीक है। बैरन की एक बुक आती है, इसके पीडीएफ आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे लिखोगे 3,500 वर्ड लिस्ट फॉर जीमेट बैरन करके लिखोगे तो आप लोगों के पास ये लिस्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। उसका पीडीएफ फाइल आप लोगों को इजीली अवेलेबल है, ठीक है। आप लोगों ने ये 3,500 वर्ड्स याद करने हैं। क्लियर? ठीक है। देखो, सी वर्ड्स आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये चीज आता है ना तो इसे करने पे आप लोगों को आई डोंट थिंक
एक क्वेश्चन को करने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा। क्लियर? तो ये चीज याद करना। क्लियर? वोकैबुलरी अच्छी होगी तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी काम करेगी, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स वहां पर भी वोकैबुलरी का बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है, तो इसलिए वोकैबुलरी याद करना जरूरी है मेंस के लिए। ठीक है, मेंस पे लगभग मैं बोलूँ तो वोकैबुलरी का चंक आप लोगों को 40 से 45 नंबर का रहता है इनडायरेक्टली। क्लियर? तो वोकैबुलरी याद करना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए फॉलो क्या करना है आप लोगों ने? निमोनिक्स डिक्शनरी। ठीक है, गूगल पे जाओगे और लिखोगे क्या वहां पे? निमोनिक्स। ओहो सॉरी, क्या ठीक है, क्लियर? निमोनिक्स डिक्शनरी अगर आप लिखोगे तो एक वेबसाइट, जो सबसे पहले नंबर पे जो वेबसाइट खुलेगी ना, उस वेबसाइट के थ्रू के मदद से आप लोगों ने ये 3500 वर्ड्स याद रखने हैं। मैंने डेमो लेक्चर भी बनाया है अपने चैनल ऑनलाइन गुरुजी पे, लगभग 7 से 8 पार्ट मैंने बनाया है, जिस पे मैंने दिखाया है आप लोगों को कि निमोनिक्स के मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से वर्ड्स को याद रख सकते हैं। क्लियर? अगर आप लोगों के पास अच्छे निमोनिक्स है ना, तो सही बताओ, एक दिन पे आप लोग 100 वर्ड्स याद रख सकते हो और वो वर्ड्स आप कभी भूलोगे भी नहीं। क्लियर? क्लियर? तो निमोनिक डिक्शनरी से बैरन के 3500 वर्ड लिस्ट आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर? सबसे पहली बात। सेकंड बात, ओके, अब आ जाओ आप प्रोवर्ब्स के लिए। अच्छा, अगर आपसे ये नहीं याद हो रहा, ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 3500 वर्ड्स वोकैबुलरी आप याद कर लो। ठीक है, अगर ये याद नहीं होता तो आप लोगों को 1100 वर्ड यू मस्ट नो। ठीक है, 1100 वर्ड यू मस्ट नो करके बैरन पब्लिकेशंस की ही बुक आती है एक। क्लियर? आप लोगों ने या तो इस बुक को याद रखना है। ठीक है, इस पे आप लोगों के लगभग 1100 वर्ड्स है और ये वर्ड्स क्या है, चैप्टर वाइज दे रखे हैं। ये सारे वर्ड्स मींस 5 वर्ड्स है, उन 5 वर्ड्स के ऊपर एक स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है, उन स्टोरी को आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को मींस आप लोगों को उन स्टोरी पे उन 5 वर्ड्स का यूज होगा। क्लियर? उन 5 वर्ड्स को आप लोगों को खुद पता लगाना है कि इनका मीनिंग क्या होगा इस स्टोरी में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उन वर्ड्स के मीनिंग दे रखे हैं, 1100 वर्ड यू मस्ट नो करके। ठीक है, ये दोनों बैरन के बुक्स है, बहुत ही फेमस बुक है ये। ठीक है, ठीक है, 3500 वर्ड्स बैरन लिस्ट लिखोगे वो एकदम से आ जाएगा। या ठीक है, नए जो एडिशंस हैं उन पे नहीं है, ये सिर्फ बैरन के 12th एडिशन पे मिलेगा। अभी तो आई गेस मार्केट पे जो एडिशन चल रहा है बैरन्स के बुक का, आई गेस वो 21st एडिशन चल रहा है, बट आप लोगों को ये इसका चाहिए 12th एडिशन। क्लियर? मार्केट पे अवेलेबल है वो। ठीक है, अच्छा, 1100 वर्ड यू मस्ट नो, इस पे आप लोगों को लगभग 200 से 250 प्रोवर्ब्स भी मिलेंगे। क्लियर? वो प्रोवर्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स है। क्लियर? उन्हें भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ओके। देखो, अगर मैं थोड़ा वैसे बताऊं आप लोगों को कि आप लोग 3500 वर्ड्स से याद नहीं कर सकते। क्लियर? मैंने मान लिया कि आप ये याद नहीं कर सकते।
ठीक है, आप क्या करो, ये 1100 वर्ड यू मस्ट नो जो है बैरन के बुक्स का, वो याद कर लो। ठीक है, और उसके बाद फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट पे जितनी वोकैबुलरी दी हुई है, ठीक है, एक इन्होंने वोकैबुलरी दी है, दूसरा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है। आप लोग फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट से वो सारा याद कर लो पहले, उसके बाद आप लोग आ जाओ 1100 वर्ड यू मस्ट नो पे, ठीक है, वो याद कर लो। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, अच्छा, और प्रोवर्ब्स, ठीक है, उसके बाद 1100 वर्ड यू मस्ट नो याद कर लो। ठीक है, इतना, ये दो चीज याद कर लो। चलो, अगर इस बैरन वाले को अगर आप लोगों ने याद नहीं किया तो ये 3500 वर्ड्स याद करने में मुश्किल हो सकती है, तो चलो उसे छोड़ दो। प्लिंथ टू पैरामाउंट पे लगभग 1800 वर्ड्स है, ठीक है, और ये 1100 वर्ड्स है। उन 1800 वर्ड्स में से लगभग 600 वर्ड्स तो कॉमन होंगे, ठीक है, लगभग यहाँ से 400 वर्ड्स आएंगे, ठीक है, लगभग 2200 वर्ड हुए। उन 2200 में से लगभग 1500 वर्ड्स तो ऐसे होंगे जिनको आपको 1500 तो ज़्यादा हो गया, लगभग 700-800 वर्ड्स तो ऐसे होंगे जिनको आपको पहले से ही मतलब पता है। क्लियर? तो कितने वर्ड याद करने को हुए आपके पास? सिर्फ 1500 वर्ड याद करने को हुआ, ठीक है। लगभग 70-80 दिन में 1500 वर्ड्स याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग ईजिली उसे याद कर सकते हो, ठीक है। जिनके पास बहुत टाइम है, जिनकी रटने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वो 3500 वर्ड्स को याद कर लो, बस आपका टेंशन खत्म, ठीक है। जो 3500 वर्ड याद नहीं कर सकते वो क्या करो, प्लिंथ टू पैरामाउंट के वोकैबुलरी याद कर लो और 1100 वर्ड यू मस्ट नो, ठीक है। इस पे जो वोकैबुलरी, इस पे जो कॉमन, मतलब इन दोनों पे जो कॉमन होगा वो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, जो बचा हुआ होगा वो भी यहाँ से याद हो जाएगा आपको। क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है। अब प्रोवर्ब्स के लिए क्या करना है, ठीक है, इतना तो ये तो हुआ वोकैबुलरी वाले चंक के लिए, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, लगभग 20 नंबर आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? स्पेलिंग चेक भी उसी में कवर हो जाएगा, वर्ड पढ़ा होगा तो स्पेलिंग आप लोगों को पता ही रहती है। क्लियर? अच्छा, प्रोवर्ब्स के लिए क्या करना है, प्रोवर्ब्स के लिए आप लोगों ने यही याद कर लेना, ये काफी है मेरे हिसाब से, ठीक है। फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट पे आप लोगों के प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं, उन प्रोवर्ब्स को आप लोग याद कर लेना, ठीक है, काफी है वो प्रोवर्ब्स। क्यों? क्योंकि सच बताऊं तो प्रोवर्ब्स ऐसे होते हैं जो सीजीएल पे आते हैं कि आप लोगों ने अगर पढ़े भी नहीं होंगे ना तो आप लोगों को ऑप्शन देखकर पता ही चल जाता है, लगभग 80% तो आप लोगों को पता ही चल जाता है कि ये आंसर होगा। क्लियर? तो प्रोवर्ब्स से इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट पे जितने प्रोवर्ब्स है उतने तो आप लोग याद कर लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। और जो 1100 वर्ड यू मस्ट नो पे जो प्रोवर्ब्स है, 200 प्रोवर्ब्स, इन्हें याद कर लीजिए, और जो प्लिंथ टू पैरामाउंट पे जो प्रोवर्ब्स दिए हैं वो याद कर लीजिए। क्लियर? ठीक है, इतना याद हो गया आप लोगों को। अगर आप लोग इतना याद कर सकते हैं तो ट्रस्ट मी, ये 30 में कोई भी आराम से 25 नंबर बहुत ही इजीली स्कोर कर सकता है, बहुत ही इजीली। क्लियर? ओके, उसके बाद क्या करना है, अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि होगा आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों का 30 मार्क्स का आता है, ठीक है, जिसपे आपके 6 पैसे जाएंगे, 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स ईच। क्लियर? तो 6×5 30 मार्क्स के, ठीक है। अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। आप लोग जब इतना पढ़ रहे होंगे ना तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप लोगों की ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस कैसे करना है, मॉक्स पे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करना ही है, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। रीडिंग हैबिट आप लोगों की होगी ही, ठीक है। मॉक्स दोगे तो मॉक्स पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे ही, तो यहाँ पर, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सीजीएल में आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। कोई इन्फ्रेंस और जजमेंट और कंक्लूजन्स
टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो हर कोई इजीली इस पे 25 नंबर स्कोर कर सकता है मेरे हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट इज मिसलीनियस। मिसलीनियस पे अगर मैं आप लोगों का डालूं तो इस पे दो मैं डालता हूं, वन इज योर क्लोज टेस्ट, अनदर वन इज योर पैराजंबल। ठीक है, क्लोज टेस्ट आपका लगभग 25 नंबर का रहता है और पैराजंबल भी लगभग 25 नंबर का रहता है। ठीक है, अब क्लोज टेस्ट के लिए भी ऐसे कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो भी आप लोग जब मॉक्स दोगे तभी क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करोगे, उतना प्रैक्टिस आप लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, क्लोज टेस्ट पे अब मेरा यही मानना है कि पहले जब आप लोग कोई भी पैसेज को फिल करने जाते हो ना, तो एक बार क्या करो, उस पूरे पैसेज को पढ़ लो। क्लियर? ब्लैंक्स जहां पर आता है वहां पर आप लोग ब्लैंक ही पढ़ो उसे। ठीक है, राम इज अ डैश बॉय लिखा है तो आप लोग उसे पढ़ो, राम इज अ डैश बॉय, ही लिव्स करके पूरे पैसेज को पढ़ लो एक बार। ठीक है, एक बार जब आप लोग पूरे पैसेज को ब्लैंक के साथ पढ़ लो, दूसरी बार उस पे उन ब्लैंक को फिल करना स्टार्ट करना। क्लियर? इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो पैसेज लिखा है वो एक नेगेटिव पैसेज है कि एक पॉजिटिव पैसेज है। ठीक है, एक पैसेज होता है जो नेगेटिव पैसेज है जिसपे नेगेटिव थीम के ऊपर बात की गई है। ठीक है, तो वहां पे जो ब्लैंक्स पे नेगेटिव वर्ड्स आने होंगे। ठीक है, एक पैसेज होगा जो पॉजिटिव थीम पे बात की गई है तो वहां पे पॉजिटिव वर्ड्स ही आएंगे आप लोगों के। ठीक है, क्लियर? तो क्लोज टेस्ट की प्रिपरेशंस आप लोगों की मॉक्स के साथ ही होती जाएगी। क्लियर? और सेम विथ पैराजंबल, अब इन पे कोई रूल्स होते ही नहीं है। ठीक है, आप लोग मॉक्स करोगे तो वहां पे पैराजंबल आएंगे, तो वहां पे प्रैक्टिस करते रहोगे। आप लोगों की जितनी प्रैक्टिस, जितने मॉक्स देते रहोगे, पैराजंबल उतना ही अच्छा आप लोगों का ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और मेरे हिसाब से ये जो चंक है, मिसलीनियस चंक है, जो 25 नंबर का क्लोज टेस्ट है और 25 नंबर का पैराजंबल है, इस पे कोई भी बच्चा, मैं उन लोगों के हिसाब से बोल रहा हूं जिन लोगों को इंग्लिश टफ लगती है, ठीक है, जिन लोगों का इंग्लिश वीकर सेक्शन है, वो भी यहां पर इजीली 30 नंबर स्कोर कर सकता है, इजीली। क्लियर? ठीक है, अगर आप इतना भी स्कोर करते हो तो आपका टोटल कितना बनेगा, 75, 25, 100, 125, 155 आउट ऑफ 200। क्लियर? इजीली आप लोग स्कोर कर सकते हो। क्लियर? और जो लोग इंग्लिश पे अच्छे हैं वो यहाँ पर कम से कम मेरे हिसाब से और 8 नंबर ऐड कर सकते हैं। क्लियर? इस वाले चंक पे वो आई गेस और एटलीस्ट 2 से 3 नंबर यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर वो लोग 10 नंबर और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अच्छे हैं वो इस पे और 20 ऐड करके 175 इजीली स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये सब आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रैक्टिस कैसे करना है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को बताता हूं क्या क्या चीज आप लोगों के लिए मस्ट है। पहला, CDS, सेकंड NDA, थर्ड UPSC कंपल्सरी इंग्लिश, CDS और NDA, और चौथा तो आप लोगों का SSC के प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, 2011 के बाद के। ठीक है, जो किरण की पब्लिकेशंस की बुक है, ठीक है, जिसपे कि आपके पुराने सारे जितने भी SSC CGL पे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करना ही है। क्लियर? देखो,
CDS और NDA के पिछले एटलीस्ट 10-10 साल, ठीक है, कि आप लोगों को क्वेश्चंस मार्केट पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो CDS पे भी इंग्लिश का सेक्शन आता है, NDA पे भी इंग्लिश का सेक्शन आता है। क्लियर? इन पे जो वोकैबलरी आती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरी होती है। आप लोगों को वो वोकैबलरी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। इन लोगों में जो ग्रामर के रूल पे क्वेश्चंस आए होंगे ना, स्पॉटिंग एरर के, SSC CGL उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करता है। क्लियर? तो CDS और NDA के इंग्लिश का जो सेक्शन होगा, उस सेक्शन को 10-10 साल के, हर साल 2 पेपर होते हैं, तो आप लोगों के पास 40 मार्क्स तो यही हो गए। क्लियर? इन्हें प्रैक्टिस पक्का से कर लेना। क्लियर? CDS और NDA वाले क्वेश्चंस को। सेकंड, UPSC का अगर आप लोग देखोगे, UPSC का 25 ईयर कंपल्सरी पेपर, इंग्लिश कंपल्सरी पेपर फॉर UPSC 25 ईयर, अगर आप ये गूगल पे लिखते हो तो आपके पास एक PDF फाइल आ जाएगी, या तो आपको मृणाल के साइट पे भी ये मिल जाएगा, ठीक है। उन पेपर्स पे आप लोगों को इंग्लिश के वोकैबलरी मिलेंगे, इंग्लिश के प्रोवर्ब्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं देखना आपने, वहां से इंग्लिश के वोकैबलरी और प्रोवर्ब्स, ठीक है। इन वोकैबलरी और प्रोवर्ब्स को वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपको पता है UPSC के स्टैंडर्ड इतना अच्छा होता है कि वो क्रीम क्वेश्चंस निकाल के आप लोगों को देता है। क्लियर? तो वो एक क्रीम क्वेश्चंस आप लोगों को मतलब ऑटोमेटिकली घर पे बैठे बैठे मिल रहा है, तो आप लोग उससे भी पक्का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी SSC CGL के मॉक्स 2011 से लेकर 2015 तक, जब तक कि आप लोगों के पेपर बेस्ड पेपर होते थे, उन पेपर्स को भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? और आप लोगों ने क्या करना है, और आप लोगों ने जितने भी रोज डेली एक मॉक देना है। क्लियर? टायर 2 के लेवल का डेली इंग्लिश का एक मॉक अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को पता है A4 शीट पे आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी देखनी है कि आप लोगों ने कहां पर गलती की और आप लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हो। डेली एक मॉक करना है टायर 2 का, ठीक है। पैरामाउंट पब्लिकेशंस के बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल है मार्केट पे टायर 2 के लिए, ठीक है। 20-20 के सेट पे वो लोग अवेलेबल है, वो सारे आप लोग बाय कर सकते हैं और उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ट्रस्ट में, इंग्लिश में यू विल easily score 160, in between 160 to 180, क्लियर, एनी डे। और 160 से 180 के बीच का स्कोर इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे स्ट्रेटेजी मैथ्स के लिए। होपफुली इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। क्लियर? ओके, थैंक यू।